गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, कार्ब सल्फर यौगिक। सल्फर एवं ऑक्सीजन दोनों एक ही कॉलम में यानी 16वें वर्ग में होते हैं, अतः ऑक्सीजन यौगिकों से सल्फर प्रतिस्थापित करके सल्फर यौगिक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल से हम ऑक्सीजन को सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित करके थायो अल्कोहल बना सकते हैं। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं, पहला है थायोल। अब मैं आपको सल्फर ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगी। पहला क्वेश्चन आप लिखिए, एथेन थायोल बनाने की कोई दो विधियां दीजिए। पहली विधि आप देखिए, एल्काइल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता में क्रिया करवाने पर हमें इथेन थायोल प्राप्त होते हैं। रिएक्शन देखिए बेटा, आप लिखा है मैंने, CH3CH2Br प्लस NaSH इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, यानी हमको C2H5OH जो है उत्प्रेरक के रूप में लेना है, तो हमें इथेन थायोल CH3CH2SH प्राप्त होता है। दूसरी विधि हम थायोल बना सकते हैं, अल्कोहल हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया द्वारा इथेन थायोल देते हैं। यदि हम एथिल अल्कोहल की H2S के साथ उच्च ताप पर क्रिया कराएं तो हमें इथेन थायोल CH3CH2SH यानी इथेन थायोल प्राप्त होता है और जल का अणु जो है उसका निष्कासन होता है। ये आपका थायोल की इम्पॉर्टेंट संरचना थी। अब इसकी संरचना देखिए, सल्फर में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3py तथा 3pz कक्षक में रहते हैं। कक्षकों का आकार बड़ा होने के कारण इनमें समपार्श्वीय अतिव्यापन संभव नहीं होता। यही कारण है कि सल्फर परमाणु सिग्मा बंधों द्वारा S8 जैसे विशाल अणु के रूप में प्राप्त होते हैं तथा ये सामान्य ताप पर ठोस है। अब इस यूनिट से जो मुख्य क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चन आते हैं, कारण समझाइए। अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इथेन थायोल का बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल से कम होता है। अब क्या क्या कारण हो सकता है आप बताएंगे? किसी को पता है? आप बता सकते हैं कि इथेनॉल जो है एल्कोहल क्या हुआ आपका, इथेनॉल क्या हुआ, एथिल अल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थायोल यानी सल्फर के अल्कोहल से अधिक होता है। इसका कारण लिखो बेटा, इसका कारण है कि सल्फर ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणात्मक होता है। कम विद्युत ऋणात्मक होने के कारण SH बंध जो है वो OH बंध की तुलना में कम ध्रुवीय होता है, यानी कि SH में जो है पोलैरिटी जो है वो OH की तुलना में कम होती है, अतः यह अपेक्षाकृत कमजोर बंध होता है। इसीलिए इसका कमजोर बंध होने का मतलब क्या हो गया, जल्दी से टूट जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इथेनॉल की तुलना में कम होता है। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए, अल्कोहल की तुलना में थायोल्स जल में अविलय होते हैं। इसका कारण है कि थायोल्स जल में कम विलय होते हैं क्योंकि इनके अणु जल के साथ पूर्ण रूपेण हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। आपको अच्छे से जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर जल के साथ हाइड्रोजन बंध बन जाता है तो वो यौगिक आसानी से विलय हो जाता है, लेकिन थायोल में जो है हाइड्रोजन बंध पूर्णतः रूप से नहीं बन पाता। तीसरा क्वेश्चन लिखिए आप, थायोल्स अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होते हैं? इसका कारण है, थायोल्स अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं क्योंकि SH बंध, अब इसकी SH बंध की जो एनर्जी है वो होती है 347 kJ मोल -1, जबकि OH बंध की होती है 464 kJ मोल -1 की तुलना में कमजोर बंध है। ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि SH बंध जो है वो OH बंध की तुलना में कमजोर बंध है। और प्रोटॉन के निकलने के बाद जब प्रोटॉन निकल जाता है तो बचा हुआ RS- आयन RO- आयन की तुलना में कहीं अधिक स्थायी है। इसका कारण है कि
S का आकार यानी सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण यह ऑक्सीजन की तुलना में ऋण आवेश को अधिक अच्छी तरह धारण कर सकता है। तो ये कुछ हमारे 3-4 एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चंस थे, यानी कि अल्कोहल की थायोल के साथ तुलनात्मक। अब थायोल से मरकप्टैल यानी थायोएसिटाइल तथा थायोमरकप्टैल कैसे प्राप्त करेंगे? यदि हम थायोल के से RSH के को एल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो हमें थायोएसिटाइल प्राप्त होता है। आप रिएक्शन में देखिए अच्छी तरह। और इसी प्रकार यदि हम थायोल की कीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें थायोकीटल प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, ऑक्सीडेशन। थायोल HNO3 KMNO4 अथवा पर आयोडाइक अम्ल इनके साथ क्रिया करता है, जिससे इनका SH समूह जो है वो SO3H समूह क्या हुआ आपका? सल्फोनिक समूह। सल्फोनिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है। एग्जाम्पल आप लीजिए, थायोल हम लेंगे RSH, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। सबसे पहले सल्फेनिक अम्ल प्राप्त होगा। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर ये सल्फिनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा और अधिक ऑक्सीकरण करने पर ये SO3H या सल्फोनिक अम्ल देता है। मरकप्टैल्स का KMNO4 के साथ ऑक्सीकरण करने पर सल्फोनेल प्राप्त होते हैं। अगर हम एसीटोन मरकप्टैल लेंगे, उसकी KMNO4 के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराएंगे तो हमें सल्फोनल प्राप्त होता है। अब जैसे ही हमने थायोल्स पढ़े, इसी तरह से थायोईथर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसको हम थायोल के द्वारा बना सकते हैं। थायोल्स की यदि हम एल्यूमिना तथा जिंक सल्फाइड मिश्रण उत्प्रेरक पर उच्च तापमान पर प्रवाहित करें तो हमें थायोईथर प्राप्त होते हैं। अब आप मैंने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन देखिए बेटा आप। 2RSH in the presence of Al2O3 ZnS at high temperature gives thioether RSR और H2S गैस जो है वो निष्कासित होती है। इसकी ऑक्सीकरण का अभिक्रिया जो है उससे सल्फोन प्राप्त होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करिए। थायोईथर का अगर हम माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं यानी कि कम ऑक्सीकरण लेते हैं, ऑक्सीकारक लेते हैं, जैसे H2O2 और एसिटिक अम्ल, तो हमें सल्फॉक्साइड प्राप्त होते हैं। और इसी का H2O2 और एसिटिक अम्ल के साथ फर्दर ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें सल्फोन प्राप्त होते हैं। ये तो हमारा माइल्ड ऑक्सीडेंट था। अगर हम उच्च ऑक्सीकारक या प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं तो थायोईथर्स जो है वो सल्फोन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एसीटोन से सल्फोनेल कैसे प्राप्त करेंगे। सल्फोनेल एसीटोन मरकप्टॉल के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे एसीटोन तथा एथिल मरकप्टेन की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। आप ज़रा रिएक्शन देखिए बेटा। एथिल मरकप्टेन की जब हम एसीटोन से क्रिया कराते हैं तो पहले एसीटोन मरकप्टॉल मिलता है। इसका हम जब ऑक्सीकरण करते हैं, या तो हम H2O2 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऑक्साइड की या KMNO4 की उपस्थिति में करते हैं तो हमें सल्फोनल प्राप्त होता है। सल्फोनल जो है वो स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है, यानी नींद की दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट इसमें कंपाउंड है सल्फेनामाइड। ये एक सल्फा औषधि का पैतृक यौगिक है जिसे एनिलिन द्वारा प्राप्त करते हैं। अगर हम एनिलिन की एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एसिटेनिलाइड प्राप्त होता है, जो कि HOSO2Cl की उपस्थिति में क्रिया करके आपको एनिलाइड में बना देता है। और उसका हम जब सांद्र अमोनिया और जल अपघटन करते हैं तो हमें सल्फोनामाइड के रूप में ये यौगिक प्राप्त होता है। सल्फोनामाइड मैंने आपको बताया एक इम्पॉर्टेंट सल्फा ड्रग है जिसका कि हम अधिकांश इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।